दोस्तों बसंत दस्तक दे चुका है और अब शुरू होने वाली है गर्मियाँ। तो गर्मियों में हम ऐसे कौन से पौधे लगाएं ताकि हमारा गार्डन फूलों से भरा रहे। तो आज मैं कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगी जो अभी इस टाइम पे आप अगर अपने गार्डन में ऐड करते हो तो पूरी गर्मी आपके गार्डन में फूल महकते रहेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों सबसे पहला प्लांट है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। ये गर्मी में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। इसकी देसी वैरायटी में लाल और सफ़ेद कलर के फ्लावर आते हैं और हाइब्रिड वैरायटी में तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होते ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए स्प्रिंग में आप इसकी प्रूनिंग कर दो ताकि नई नई ब्रांच ग्रो होगी और जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना ज़्यादा ही फ्लावरिंग करेगा। इसे आप 12 इंच के पॉट में लगाएं तो इसके रूट को फैलने के लिए सही जगह मिलेगी और ये अच्छे से ग्रो करेगा। क्योंकि ये हैवी फीडर होते हैं तो इसमें आप 50% मिट्टी के साथ 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड मिलाकर ग्रो करो और पानी तभी डालें जब ऊपर की सतह 1 इंच तक की सतह ड्राई हो जाए। नर्सरी में देसी वैरायटी 30 से 50 रुपये तक और हाइब्रिड वैरायटी 100 रुपये से 250 रुपये तक मिलती है। अगला समर सीजन का प्लांट है विंका, जो आपके गार्डन में फूलों की बहार ला देगा। इसकी देसी वैरायटी में इस तरह से पिंक और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो कहीं भी किसी भी मिट्टी में बिना कोई ज़्यादा देखभाल के बहुत आराम से खिलते हैं। जबकि हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। फेब्रुआरी में आप इसके बीज भी लगा सकते हो। नर्सरी में भी इसके प्लांट इजीली 10 रुपये से 20 रुपये में मिल जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी को अगर आप मानसून में कटिंग से ग्रो कर लेते हो तो ये भी आपके पास पूरे साल बने रहेंगे। इसे आप 6 इंच से लेकर 10 इंच तक के गमले में लगाइए, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अगला है बेहतरीन खुशबू देने वाला प्लांट मोगरा। इसे अरेबियन जास्मिन भी कहते हैं। इसमें भी सिंगल पेटल और मल्टी पेटल के फ्लावर खिलते हैं। स्प्रिंग सीजन शुरू होती है इसमें भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके पास ये पौधा है तो इस वक्त आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, इससे नई नई ब्रांच निकलेगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। इसे आप 10 से 12 इंच के गमले में ग्रो करें तो ये अच्छे से ग्रो होगा। इसमें भी आप 50% मिट्टी के साथ 30% कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड मिलाकर वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिए, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। वैसे तो ये धूप में खिलने वाला ही प्लांट है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें। नर्सरी में इसके पौधे साइज़ और वैरायटी के हिसाब से वेरी करते हैं, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला पौधा है एडेनियम। क्योंकि ये प्लांट रेगिस्तान का ही है तो ये बहुत ही अच्छा हीट टॉलरेंट प्लांट है। अगर आप इसे समर में भी 1 हफ्ते तक पानी नहीं दोगे फिर भी ये शिकायत नहीं करेगा। इसमें कई वैरायटी आती है, देसी और हाइब्रिड, सिंगल पेटल और डबल पेटल। इसके डबल पेटल का फूल गुलाब की तरह दिखता है, इसलिए इसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। इसे जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतना ये फूल देते हैं। इसमें आप हफ्ते में 1 बार पानी डालें और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप इसमें 2 से 3 दिन में पानी डाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 50% से ज़्यादा रिवर सैंड लेनी है, उसमें 10% मिट्टी रखिए, 20% कंपोस्ट रखिए, 10% ड्राई सस्क और बाकी के 10% में ईंट के टुकड़े, चारकोल के टुकड़े, बोन मील और नीम खली मिक्स कीजिए। इससे आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी बनेगी। एडेनियम बीज से लगाए जाते हैं और नर्सरी में इसके प्लांट साइज़ और वैरायटी का हिसाब से 100 रुपये से लेकर 2000 से लेकर 5000 तक भी मिलते हैं। जितना मोटा उसका कॉडेक्स होगा उतना ही महंगा वो प्लांट होगा। इसके बाद अगला प्लांट है पर्सलिन या पोर्चुला का ऑफिस टाइम, 9 o'clock जैसे कई नाम से जाने जाने वाला ये प्लांट सर्दी के 2 महीने छोड़कर पूरे साल फ्लावरिंग करता है। ये जो है ये देसी वैरायटी का प्लांट है। इसके अलावा इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आती है जिसमें मल्टी लेयर के फ्लावर आते हैं और इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। इसे आप छोटे पॉट में लगाए, बड़े पॉट में लगाए, हैंगिंग बास्केट बनाए या फिर इसकी हेज भी बना सकते हैं। ये सभी तरह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको आप 50% मिट्टी के साथ 30% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट मिला के लगाए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे तेज़ अगर किसी की कटिंग लगती है तो वो पर्सलेन है। तो आपको ये
पौधा कहीं भी दिखे तो आप इसकी एक छोटी सी भी कटिंग ले आओगे तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। बाकी नर्सरी में भी इसके प्लांट 10 रुपये से लेकर 20 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। पोर्सिलिन अगर धूप में रखोगे तभी ये फ्लावरिंग करेगा, अगर इसे धूप नहीं मिलेगी तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखें, इसे ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी होगा तो इसकी रूट है वो गल जाएगी। तो इसे तो आप अपने गार्डन में ऐड कर ही लो, क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर तक फ्लावर देगा। फिर अगला प्लांट है चंपा। चंपा भी गर्मियों का पौधा है। इसमें भी देसी और हाइब्रिड वैरायटी होती है। ये मेरा देसी वैरायटी का प्लांट है। इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जबकि हाइब्रिड वैरायटी में खुशबू नहीं आती है, लेकिन उसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पिंक आता है, ऑरेंज आता है, रेड आता है। ये मेरा हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। इसमें लाइट पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। इसमें देखो अभी स्टॉक निकलना स्टार्ट हुआ है। इसमें मेरे अभी प्लांट में एक भी पत्ती नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्ट स्टॉक निकलने स्टार्ट हुई है। इसके अलावा एक नाग चंपा का पौधा होता है, जैसे ये, इसमें भी चंपा की तरह ही फ्लावर आता है। इसमें भी, लेकिन इसमें खुशबू नहीं होती है। ये दोनों प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। अगर इसे धूप नहीं मिलेगी तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है। चंपा को आप 50% मिट्टी, 30% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट वाली मिट्टी में लगाएं और इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। और दूसरी बार पानी तभी दें जब ऊपर की 1 इंच तक की लेयर ड्राई हो जाए। चंपा को कटिंग से आसानी से ग्रो किया जाता है। इस वक्त भी इसकी कटिंग लग सकती है, लेकिन मॉनसून के बाद अगस्त सितंबर में आप इसकी कटिंग लगाओगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये मेरे दोनों प्लांट है, वो दोनों कटिंग से लगे हुए हैं। या फिर नर्सरी से आप इसके प्लांट ले आओ। देसी वैरायटी है वो आपको 50 रुपये से 80 रुपये तक मिल जाएगी और हाइब्रिड वैरायटी 150 तक मिल जाती है। तो ये भी प्लांट की एज और वैरायटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगला प्लांट है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी गर्मियों में सबसे ज़्यादा फूल देता है। इसे जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतना ही ये फ्लावरिंग करता है। इसमें भी आपको बहुत से कलर मिल जाते हैं। जो देसी वैरायटी होती है उसमें कांटे होते हैं, और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें कांटे नहीं होते हैं। और उसको आप जैसे जैसे ट्रिम करते जाओगे उस तरह से वो अपना शेप लेता जाएगा। बोगनवेलिया को आप 8 इंच से लेके 12 इंच तक के गमले में लगाएं। इसे सैंडी सॉइल पसंद है तो आप इसको 40% तक रिवर सैंड, 40% तक मिट्टी और 20% तक कंपोस्ट देके उसकी सॉइल बनाएं। बोगनवेलिया को पानी बहुत कम चाहिए, ताकि जब भी आप देखें कि ऊपर की इसकी 2 इंच तक की लेयर है वो ड्राई हो गई है, तभी आप उसमें पानी दें। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो ये पत्तियाँ ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और फूल कम देगा, जैसे मेरे इस प्लांट के साथ हुआ है। इसमें मैंने ज़्यादा पानी डाला है तो मुझे अब इसकी वाटरिंग कम करनी है। बोगनविलिया कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है, या फिर नर्सरी में इसके प्लांट इसकी वैरायटी के हिसाब से 40 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिल जाता है। तो ये थे कुछ पौधे जो अभी आप लगा लोगे तो पूरी गर्मी आपके गार्डन में फूल खिले रहेंगे। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।